बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरबों खरबों दुरूद सलाम हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मलकुल मौत यानी हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जो रूह कब्ज़ किया करते हैं उनसे पूछा, उनसे फ़रमाया, ए मलकुल मौत, ए इज़राइल, यह बताओ कि तुम सबकी रूह कब्ज़ किया करते हो। क्या कभी ऐसा हुआ था कि जब तुम रूह कब्ज़ करने गए और तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आइए नाज़रीन, जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने पूछा तो मलकुल मौत अर्ज़ करने लगे, ए परवरदिगार मालिक। हज़रत मलकुल मौत अर्ज़ करने लगे कि दो मौके ऐसे आए कि मुझे रहम आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बताओ ऐसा कब हुआ? तो मलकुल मौत कहने लगे, दरिया में कश्ती तैर रही थी, लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। अचानक समंदर के अंदर तूफ़ान पैदा हो गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी। लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए, बल्कि कश्ती भी समंदर की जद में आ गई और उसके तख्ते भी टूट कर बिखरने लग गए। लोग समंदर में गिरने लगे और कश्ती के अंदर एक औरत भी थी जो हामिला थी। वह पेट से थी, वह एक तख्ते के ऊपर तैर रही थी। ए मेरे रब, जब वो तैर रही थी उसी वक्त में उसका बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की विलादत हुई। जब बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त में तेरा हुक्म आ गया कि बच्चे की माँ की रूह कब्ज़ कर लो। ए मेरे मौला, मुझे उस वक्त उस बच्चे पर रहम आ गया कि आखिर इसकी परवरिश कैसे होगी, इसकी ज़िंदगी कैसे परवान चढ़ेगी। अभी तो पैदा हुआ है, अब इसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसी वक्त हज़रत मलकुल मौत यानी हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम को रहम आ गया। याद रखो, मलकुल मौत को कभी किसी पर रहम नहीं आता। जिसका वक्त आता है उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। कोई चाहे कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए, वक्त पर ही मौत आती है। मौत का फरिश्ता आता है और रूह कब्ज़ कर लेता है। कभी किसी पर रहम नहीं आता, लेकिन एक बच्चा है जिसकी वजह से उसको रहम आ गया। माँ की रूह कब्ज़ करते हुए उस बच्चे पर मलकुल मौत को रहम आ गया। मलकुल मौत जिसको किसी पर रहम नहीं आता, एक बच्चे पर रहम आ गया। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है? लोगों को अपने बच्चों पर रहम नहीं आता। कितनी औरतें दवाइयाँ खाकर अपने बच्चे को गिरा दिया करती हैं और फिर जरा सा एहसास नहीं होता। अल्लाह ने तेरे जिस्म से इसको बनाया है, तुम्हारे ही अपने बच्चे पर तुम्हें रहम नहीं आ रहा, जो अपने बच्चों को कत्ल करना चाहती है। तो मलकुल मौत जो मौत के फरिश्ते हैं, हर वक्त रूह कब्ज़ करते रहते हैं, तो उन्हीं को एक बच्चे को देख कर रहम आ रहा है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अब बताओ दूसरी मर्तबा तुम्हें कब रहम आया? तो मलकुल मौत फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दूसरी मर्तबा रहम तब आया जब मैं शद्दाद की रूह कब्ज़ करने गया। वो शद्दाद जो बड़ा ताकतवर था, बड़ी दौलत वाला था, खजाना उसके पास था, उसने जन्नत बनवाई। हज़रत मलकुल मौत कहते हैं, उसने बड़ी जन्नत बनवाई थी, बड़े आरजुओं के साथ बनवाई थी, बड़ा पैसा लगाया था, बड़ी दौलत खर्च की थी उस जन्नत के लिए। सारी ज़िंदगी उस जन्नत को बनवाता रहा और कसम खाई कि जब तक तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं जन्नत के अंदर कदम नहीं रखूँगा। और फिर वो वक्त भी आ गया कि जन्नत तैयार हो गई। जब जन्नत तैयार हुई तो उसको बताया गया, जानते हो इसने जन्नत कैसे बनवाई थी? बड़े खजाने खर्च किए थे उसके लिए। मुल्क के अंदर जितने भी हसीन व जमील नौजवान नाबालिग लड़के थे, उसने उन लड़कों को उस जन्नत में रखा था, खूबसूरत लड़कों को जन्नत में रखा था। और जितने भी मुल्क के अंदर जितनी भी हसीन व जमील खूबसूरत नाबालिग लड़कियां थीं, उसने सबको अपनी उस जन्नत के अंदर रखा था। जो हूरों का तसव्वुर है, वह उसने हूरों के तौर पर अपने मुल्क की सबसे खूबसूरत हसीन व जमील लड़कियां होती थीं, सबको जमा करके उस जन्नत में रखा और वह जन्नत बनवाई थी। मगर फिर क्या हुआ? जब खबर मिली कि जन्नत तैयार हो गई है, उस जन्नत के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, जब खबर मिली तो देखने चले। अल्लाहु अकबर कबीरा, पूरी शानो शौकत के साथ में शद्दाद चला। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो बड़े अरमान थे कि पूरी दौलत लगा दी, बड़ी आरज़ू थी शद्दाद को जन्नत देखने की। वो जन्नत देखने जा रहा था, लेकिन जैसे ही कदम रखा, पहला कदम अंदर रखा है, एक कदम बाहर है, मौत का फरिश्ता आ गया, कहने लगा रूह कब्ज़ करनी है। शद्दाद कहने लगा, ज़रा सी मोहलत दे दो कि मैं बस जन्नत को देख लूँ। मैंने सारी ज़िंदगी की दौलत लगा दी, सारी ज़िंदगी इसी पर लगा दी। तो फिर मलकुल मौत ने कहा, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है,
جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ ملک الموت شداد کی روح قبض کرنے لگ گیا۔ شداد اس کا ایک قدم اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا۔ ملک الموت کہنے لگا، میں نے روح قبض کی، تب مجھے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بڑی جنت بنوائی تھی، بڑی خواہش، بڑے ارمانوں کے ساتھ بنوائی تھی، اور وہ ایک بار دیکھ بھی نہ سکا۔ مجھے اس وقت اس شداد پر رحم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں ایک ہی انسان پر 2 بار رحم آیا ہے۔ ملک الموت فرمانے لگے، کیا مطلب؟ اے میرے رب، میں سمجھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ بچہ تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا، جس پر تمہیں رحم آیا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہی بچہ بڑا ہو کر شداد بنا۔ ماں اس کی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، پھر ہم نے اس کی پرورش کی، اس کو زندہ رکھا، جوان ہوا، طاقت ملی، دولت ملی، حکومت ملی، وہ بادشاہ بن گیا، اس کو ہم نے سب کچھ دیا، وہی بڑا ہو کر شداد بنا۔ وہ بچہ تھا تب بھی تم کو اس پر رحم آیا تھا، اور جب وہ بڑا ہو کر مرا تب بھی تم کو اس پر رحم آیا تھا۔ ایک ہی انسان کے اوپر 2 بار تم کو رحم آیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ تھینکس فار واچنگ۔